ये तस्वीर आने वाले समय में बहुत ही हिस्टोरिक हो सकती है। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये फाइटर जेट्स जो कि हैं भारत के तेजस मार्क M1A। अब यहाँ पे रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक हिस्टोरिक 62,370 करोड़ मतलब लगभग $7.5 बिलियन के आसपास की ये डील है, साइन करी है। किसके लिए? 97 LCA तेजस MK1A जेट्स के लिए। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो इसमें हम यही समझेंगे कि ये जो डील है कैसे फायदा करेगी और इस समय वर्तमान में एयरफोर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं और वर्तमान समय में स्थिति परिस्थिति क्या है LCA तेजस की। तो सारी हम कुछ डिटेल्स को देखेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस डील की जो की हुई है। तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 62,370 करोड़ रुपए की है, जिसमें 97 तेजस MK1A जेट्स जो है परचेज किए जा रहे हैं। इनका जो वर्जन है जरूर याद रखिएगा, तेजस MK1 है, तेजस MK1A है, तेजस MK2 है। तो ऐसे कई वर्जन्स होते हैं, तो आपको वर्जन्स देखने होते हैं। तो ये MK1A है। इसमें 68 सिंगल सीटर फाइटर जेट्स होंगे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा और 29 इसमें ट्विन सीटर ट्रेनर जेट्स होंगे जिसका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग दी जाएगी एयरफोर्स के पायलट्स को। इनका जो डिलीवरी का टाइमलाइन है वो है 2027 और 28 से शुरुआत, मतलब कि ये डिलीवरी 2027-28 में सबकी नहीं हो जाएगी, बल्कि 2027-28 से ये डिलीवरी स्टार्ट होंगी और ये उम्मीद करी जा रही है कि उसके आने वाले 6 सालों तक ये पूरे जो 97 जेट्स हैं ये डिलीवर हो जाएंगे। बात करें अगर हम इसके कंटेंट की, तो आपको ये पता होगा कि भारत ही इस जेट्स को भारत ने ही बनाया है, डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चर भी भारत ही कर रहा है, HAL कर रही है। तो इसमें जो 64% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजीनियस लगाए गए हैं, लेकिन इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं इंडिजीनियस नहीं है। जैसे इंजन की सबसे बड़ी जो है दिक्कत आई इस जेट के लिए और इसकी वजह से इसमें बहुत डिले भी हुआ। इसके इंजन्स USA की कंपनी GE के आ रहे हैं, इसके लिए डील हुई है और ये जो इंजन्स हैं धीरे धीरे करके भारत में आना शुरू हुए हैं। तो ये जो कह सकते हैं किसी भी फाइटर जेट का जो कह सकते हैं हार्ट है, इंजन है, वो हमने बनाने का प्रयास किया, कावेरी इंजन को डेवलप किया, लेकिन जो थ्रस्ट चाहिए उसके लिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अभी भी ये टेस्टिंग वगैरह में है, रशिया में टेस्टिंग वगैरह हो रही है। अगर ये डेवलप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, तब तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा इंडिया के लिए। लेकिन अभी इसमें 64% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया के ही लगे हुए हैं और इसमें 67 न्यू इंडिजीनियस आइटम्स को लगाया गया है। अगर हम पिछले MK1A कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में बात करें तो हर बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें जो कह सकते हैं तेजस है उसमें कुछ ना कुछ नया अपग्रेड आता जा रहा है। अगर इसमें बात करें कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है, तो इसमें 105 इंडियन सप्लायर्स जो है इसमें लगे हुए हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों की सप्लाई के लिए, मतलब इंडियन ही सप्लायर इसमें हैं। और इससे उम्मीद करी जा रही है कि लगभग 11,750 जॉब्स एनुअली क्रिएट होंगी इस प्रोडक्शन पीरियड के दौरान, क्योंकि 97 जो जेट्स हैं बनाने में बहुत तरह के जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक टेंटेटिव उम्मीद है कि इतनी जॉब्स तो क्रिएट होंगी। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की, तो ये एक एडवांस एयरक्राफ्ट है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें एक टर्म आता है LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये एयरक्राफ्ट जो है इनकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती है कि एक बार आपने पूरा फ्यूल कर दिया, बहुत ज़्यादा दूरी तक ये जा सकते हैं। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं, भारी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, हैवी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा एजाइल होते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मनूवर कर सकते हैं। तो वो सब उनकी खासियतें होती हैं। तो ये जो तेजस है ये LCA कैटेगरी का कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है और ये जो है 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन का मतलब ये हुआ, अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो भारत का जो डेजर्ट रेफाल है वो भी 4.5 जनरेशन का ही है। तेजस MK1A भी उसी जनरेशन का है। मतलब इसमें एडवांस जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो लगी रहती हैं। जैसे इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा हुआ है, AESA रडार कहा जाता है। जैसे जो डिटेक्शंस हैं, ट्रैकिंग है, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाती कंपैरिजन में अगर आप 4 जनरेशन की बात करें तो, लेकिन 5th जनरेशन से थोड़ा कम होता है ये। इसमें
स्वयं रक्षा कवच होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होता है, जिससे जो सर्वाइबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट की वो बढ़ जाती है। इसमें इंप्रूव्ड कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर्स लगे रहते हैं। और इसके रोल की बात करें तो ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है एलसीए तेजस। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही काम कर पाएगा, ये एयर डिफेंस का काम कर सकता है, मैरीटाइम रिकॉग्निशंस का काम कर सकता है, स्ट्राइक मिशंस कर सकता है। तो इसके बहुत सारे रोल्स हैं। जैसे राफेल मल्टी रोल वाला है, वैसे तेजस भी मल्टी रोल वाला है। यहाँ पे अगर बात करें कि इसमें जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको भी फायर कर सकता है। इसमें अपडेटेड एवियोनिक्स लगे हुए हैं, फ्लाई बाई वायर जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। मतलब अगर पायलट इसमें ऐसे समझिए अगर घायल भी हो जा रहा है तब भी ये जो एयरक्राफ्ट है क्रैश नहीं होगा कि ऐसे घायल हुआ तुरंत वो क्रैश हो गया। आपने एक वीडियो भी इसकी देखी होगी कि ये किसी युद्धाभ्यास के दौरान ही ऐसा हुआ था, या फिर वैसे ही ट्रेनिंग के दौरान हुआ था कि एलसीए तेजस MK1 जो है उसमें कुछ कमी आई थी, और वो जो एयरक्राफ्ट है, जो पायलट है वो इजेक्ट कर गया था। लेकिन जो तेजस है वो फिर भी एक तय रास्ते पे चलता जा रहा था, धीरे धीरे ऐसे डिसेंट हो रहा था उसका। तो दिखाता है कि ये जो एवियोनिक्स लगी हुई कितनी ज़्यादा अपडेटेड और कितनी ज़्यादा एडवांस हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ ना इसके अंतर्गत आती हैं 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने से। अगर हम आगे बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें इंजन जो लग रहा है वो है सिंगल जी F404 IN20 टर्बोफैन का इंजन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है माक 1.6 और सर्विस सीलिंग है, मतलब कितनी ऊंचाई तक जा सकता है तो 50,000 फीट है। और मैक्सिमम जो टेक ऑफ मास है वो है 13,500 किलोग्राम का ये मास ये टेक ऑफ कर सकता है, मतलब मिसाइल्स वगैरह आप इसमें लगाएंगे। और इसका एक बहुत बेहतर फायदा ये है कि इस जो तेजस है इसमें हम जो भारत में बनी हुई मिसाइल्स हैं इसको आसानी से फिट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बात हो रही थी कि भारत को राफेल का सोर्स कोड मिल जाए, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन राफेल की जो कंपनी है डजॉल्ट, उसने मना ही कर दिया कि हम सोर्स कोड नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत को अगर उसमें अपनी मिसाइलें लगानी हैं जो बनी हुई हैं तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए सोर्स कोड की जरूरत होती है। तो वहां पे आपने देखा लिमिटेशन है, हमने खरीदा तो जरूर है लेकिन सोर्स कोड हमारे पास नहीं है। लेकिन इसमें ये लिमिटेशंस नहीं होंगी, ये आसानी से मॉडिफाई हो जाएगा। हमारी जो नीड होगी, एयरफोर्स की जो नीड होगी उसके अनुसार ये ढाला जा सकता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, तो आपको पता होगा कल की ही बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने फेज आउट किया है अपने MiG-21 के स्क्वाड्रंस को। अब आपको पता है कि जो MiG-21 है वो कब से हम यूज कर रहे हैं, बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। अब जाकर के उनको रिटायर किया गया है कि अब वो सर्विस में नहीं रहेंगे। तो उसके बाद जो भारत की जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो गई है। अभी तक 31 जो स्क्वाड्रन थे फाइटर वाले, अगर ये MiG-21 में चले जाएंगे तो 29 के आसपास ये स्ट्रेंथ रह जाएगी। और भारत को कितनी चाहिए? तो इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग भारत को चाहिए 42.5 फाइटर स्क्वाड्रंस चाहिए। अब ये जो स्क्वाड्रंस की लेंथ जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो 29 ही बची, तो आप देखेंगे कितना बड़ा गैप आ रहा है। इसी को फिल करने के लिए जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं इनको यहाँ पे इंडक्ट किया जा रहा है या फिर इनको प्रोक्योर किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आपको पता होगा कि भारत के पास 36 राफेल भी आए हैं, इसके बाद 114 के आसपास राफेल भारत में बनने वाले हैं, तो उसकी भी डील वगैरह होगी। तो वो सब आने के बाद जो भारत की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये ऐसे नहीं बनते कि आप एक साल में 100 तैयार कर दोगे। हाँ, तो ये इसमें सबसे बड़ा चिंता वाली बात है कि धीरे धीरे करके होगा। और कितनी उम्मीद है, ये कहा जा रहा है कि हर साल लगभग 20 ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो बन के तैयार होंगे। तो 20 ऐसे तैयार होंगे बन के हर साल, अगर और कुछ इसमें कमी नहीं आई तो ये जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का इससे बढ़ता है। ये जो 97 आएंगे MK1, तो भारत की जो स्क्वाड्रन की लेंथ है वो काफ़ी मजबूत होगी। तो यहाँ पे जो तेजस प्रोग्राम है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो डिपेंडेंसी है फॉरेन डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम करेगा। और ये कैसे कम होगा इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आने के बाद सिर्फ ये नहीं कि हमने भारत में बना लिया और ये इस कैटेगरी में आता है बाय इंडिया IDDM, तो इसके तहत आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम इसको अपने अनुसार ढाल पाएंगे, जैसी नीड होगी हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। हमें किसी और के पास जा करके नहीं कहना कि आप इसमें ये कर दो या फिर हमें सोर्स कोड दे दो, ये सब चिंताएं यहाँ पे नहीं होंगी। अगर हम बात करें तेजस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड की, तो ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। मतलब ये समझिए कि आप में से कितने लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ है। 1980 से स्टार्ट हुआ है ये। 1980s में इसको सोचा गया
कि भाई MiG-21 रिप का रिप्लेसमेंट के तौर पे हमको ऐसा एक चाहिए, लेकिन आपको पता है इंडिया में काम कैसे होता है, सरकारी काम तो कैसे होता है सबको पता है। वैसे ही हुआ, उम्मीदों के साथ ही, और कहीं उम्मीद से बढ़ करके भी 1980 सोचा गया, 2025 तक भी भारत को तेजस मिल नहीं पाए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और डील तो हो रही है लेकिन मिले नहीं है। तो जो पहला जो तेजस का स्क्वाड्रन था, मैं MK1A की बात कर रहा हूँ, 2021 में जो हुआ था, वो 2016 में इंडक्ट किया गया था। और ये कौन सा था? 40 MK1, ध्यान रखिएगा, MK1 है, MK1A नहीं, ये MK1 है। तो ये इस तरह 40 जो मिले थे, तो इससे भारत को 2 स्क्वाड्रन, फाइटर स्क्वाड्रन मिली थी तेजस की 2016 में जब ये इंडक्ट हुए थे। फिर 2021 में IAF ने फिर से ऑर्डर किए 83 MK1A। आपने ये देखा होगा वीडियोस में कई बार, जो हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने कई बार इंटरव्यूज वगैरह में भी इस पर नाराजगी जताई कि HAL जो है, जो 83 MK1 है, इसको देने में इतना डिले क्यों कर रहा है। और आपको पता है कि ये जो 83 वाला है ना, ये सितंबर 2025 में ये कहा जा रहा है कि इसके लास्ट तक इसकी जो पहला जो जेट है वो इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। अभी भी डेट तय नहीं है, आखिरी समय तो आ चुका है। तो अब ये जो 46,000 का किया गया था 2021 में, अभी तक उसकी ही पहली खेप मिलना शुरू नहीं हुई है। 97 तो किए गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो अगर ये पूरा हम देखें कि 83 ये हो गया, 97 जो है अभी हमने किया है, तो इसको मिला करके टोटल 180 MK1A जेट्स होंगे और 120 के आसपास MK2 जेट्स जो है भारत को मिल जाएंगे तेजस के, अगर ये पूरा कंप्लीट होगा तब। तो भारत की जो स्क्वाड्रन लेंथ है वो 42 कॉम्बैट की, वो पूरी हो पाएगी। तो आने वाले समय में इसमें कितनी तेजी होगी, कितना इसमें धीमापन होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही कब तक पूरा होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, एवियोनिक्स की नहीं है, टेक्नोलॉजी की नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, इंजन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अभी जो USA से करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है GE से, तो उसने भी ये कहा है कि हम 20 जो इंजन हैं वो पर ईयर के आसपास आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो अगर 20 इंजन मिलेंगे तो 20 MK1 जेट्स जो है तैयार होंगे। अब अगर आने वाले समय में जैसा माहौल चल रहा है, इसके ऊपर कोई दबाव पड़ जाए कि ट्रम्प की तरफ से या अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अगर इंजन को देना बंद कर दें, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ें या कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसे में ये रफ्तार धीरे हो सकती है। और धीरे होने का मतलब ये होगा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है और धीरे हो जाएगा। जो हमें अभी उम्मीद है कि 2027-28 से लेकर के +6 ईयर्स को अगर हम लेकर के चलें, तो 2033 या 34 तक जो भारत के पास 180 जो MK1 जेट हैं वो मिल जाएंगे, वो धीरे हो सकता है। बाकी इसमें और कोई कमी नहीं, केवल इंजन की ही कमी है। तो भारत को जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो है कि इंजन को डेवलप करें, जो भी फाइटर जेट्स के इंजन होते हैं उनको डेवलप करने पे ध्यान दें। इसके लिए बहुत सारे कदम सुझाए गए हैं कि भारत की जो डिफरेंट डिफेंस कंपनीज हैं, अगर उनको एक साथ मिला करके काम किया जाए, तो शायद जो भारत इस तरह के जो जेट्स के लिए इंजन चाहिए होते हैं वो डेवलप कर पाए। आने वाले समय देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम इस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, और ये जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, इससे भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है, इसके स्क्वाड्रन की लेंथ काफ़ी कम हो रही है, उसको फ़ायदा मिलेगा। और ये उम्मीद करी जा रही है कि जो अभी जो तेजस MK1A हैं, ये धीरे धीरे भारत के जो एयरफोर्स है उसको मिलना शुरू हो जाएंगे, और उससे जो एक सूखा सा पड़ा हुआ है कि अभी तक MK1 जो एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुए हैं, ये भी खत्म हो पाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।